दोस्तों, कुछ लोग ज्ञान से भागते हैं तो कुछ ज्ञान के लिए। आज मैं बात कर रहा हूँ ह्यूनसांग की, जो ज्ञान के लिए चीन से भारत भागे। ह्यूनसांग एक चाइनीज ट्रैवलर और स्कॉलर थे। उनका जन्म 602 एडी में चाइना में हिनान प्रोविंस में हुआ। बचपन से उनका नाम ह्यूनसांग नहीं था। ह्यूनसांग का जब जन्म हुआ तब उन्हें नाम मिला था चेनहू। करीब 13 साल की उम्र में उन्होंने बुद्धिज्म की दीक्षा प्राप्त कर ली थी। जब वे 20 की उम्र के हुए, नाम मिला ह्यूनसांग। बचपन से ही उन्हें बुद्धिज्म काफ़ी अट्रैक्ट करता था। उन्होंने अपने समय की बेस्ट नॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया का सफ़र शुरू किया। अब ह्यूनसांग सिल्क रोड से होते हुए कश्मीर पहुंचे, जहां उन्हें कश्मीर स्वर्ग से भी सुंदर लगा। कश्मीर पहुंचते ही उन्हें उस समय के महान बुद्धिस्ट स्कॉलर से ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला। कश्मीर के बाद उन्होंने उत्तर भारत की कई जगह जैसे लेह लद्दाख, जालंधर, मथुरा में जाकर बुद्धिज्म को समझा और फिर बुद्धा के पद चिन्हों को खोजते खोजते वो लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ और बोध गया पहुंचे। दोस्तों, ये वही स्थान थे जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद ह्यूनसांग ज्ञान के सागर को ढूंढते ढूंढते नालंदा यूनिवर्सिटी जा पहुंचे, जहां वो उस समय के चांसलर शीलभद्र के शिष्य बने और उन्होंने ह्यूनसांग का नाम मोक्षदेव रखा। ह्यूनसांग अपनी किताब द वेस्टर्न वर्ल्ड में लिखते हैं कि जैसे ही वो आचार्य शीलभद्र के सामने आए तो आचार्य शीलभद्र ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। आचार्य का पहला प्रश्न था, वत्स त्वं कुतः आयातः। इसका जवाब देते हुए ह्यूनसांग ने कहा, आचार्य मगधया अहम ह्यूनसांग अस्ति अहम तांग देशात आगतः। आचार्य ने फिर उनसे दूसरा प्रश्न पूछा, तुम कति कालम व्यय इतिवान। इसका उत्तर देते हुए ह्यूनसांग ने कहा, चत्वारि वर्षाणि। नालंदा में रहकर उन्होंने काफ़ी ज्ञान और प्रसिद्धि हासिल की और एक प्रसिद्ध स्कॉलर के रूप में जाने लगे। इसलिए जब वर्धन यूनिवर्सिटी के सम्राट हर्षवर्धन ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए निमंत्रण भेजा तो उन्होंने बिना किसी परेशानी के स्वीकार कर लिया। ह्यूनसांग अपनी किताब सियुकी में लिखते हैं कि पहले सम्राट हर्षवर्धन की सेना में 5000 से अधिक हाथियों का, 2000 से अधिक घुड़सवारों का और 50,000 से अधिक पैदल सैनिकों का समूह था, जिसे सम्राट ने विस्तार करते हुए काफ़ी हद तक बढ़ा लिया। इसके बाद राजा हर्षवर्धन ने अपना पूरा जीवन हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर दिया। शास्त्रार्थ के बाद ह्यूनसांग ने सम्राट के कई सम्मेलनों में हिस्सा लिया। इसी दौरान ह्यूनसांग ने 15 साल पहले अपनी किताब में एक सम्मेलन का जिक्र किया है, जो आज के महाकुंभ से काफ़ी मिलता है। वे लिखते हैं कि प्रयाग में होने वाला ये सम्मेलन विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, जिसमें बौद्ध, जैन और हिंदू संप्रदाय के लोग भाग लेते हैं। वे लिखते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन इस मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं और अपना पूरा राजकोष प्रजा में दान कर देते हैं। इस आयोजन में लाखों लोग भाग लेते हैं, जिनमें साधु, विद्वान, तीर्थयात्री और आम नागरिक शामिल हैं।